आज भी आपको काम आएगा, ऐसा धन है साधना का धन। देखो, पहला हुआ सेवा, हाँ, सेवा हर रोज करनी है थोड़ी बहुत। दूसरा हुआ सत्संग, सत्य का संग, ज्ञान चर्चा, सत्संग में हमें बने रहना, फॉलोअप में आते रहना। तीसरा है साधना, ऐसा धन जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी काम आएगा, वह साधना। और यही एक ऐसा धन है जो आपके जीवन के सारे धन को मिला के आपको देगा। इसलिए साधना के धन के साथ हमेशा बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। साधना हुआ, फिर उसका बाद आता है चौथा यश, माइंड, स्माइल। सेवा सत्संग साधना करते हो तो अपने आप बिना शर्त की मुस्कान आ ही जाती है। कोई जोक कहेगा तब मैं हंसूंगा, इसकी जरूरत नहीं होती है। अंदर से वो मुस्कान आ जाती है, अंदर से खुशी आ जाती है। क्यों? आप जान लेते हो कि आप खुशी स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो जब आप सेवा सत्संग साधना में आते हो। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए स्माइल आने के लिए सेवा सत्संग साधना जरूरी है। स्माइल का स्पेलिंग कोई बता सकता है? स्माइल का स्पेलिंग क्या है? बताओ, स्माइल का स्पेलिंग क्या है? SMILE। यस क्रिश भाई, ग्रेट। SMILE। एस माने क्या पता है? सी, देखना। एम माने मिरेकल, चमत्कार। हाँ, SMI, आई यानी इन, अंदर। L यानी लाइफ, जीवन। E यानी एवरीडे, यानी क्या? सी मिरेकल इन लाइफ एवरीडे। जब आप मुस्कुराते हो ना, चमत्कार अपने आप होने ही वाले हैं। दैट्स कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। जितने ग्रेटिट्यूड में जीते हैं, ग्रेटफुलनेस के साथ जीते हैं, जो मिला उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप जो चाहते हो आपके लाइफ में होगा। इसलिए मुस्कुराते रहना जरूरी है। सी मिरेकल इन लाइफ एवरीडे। तो स्माइल, सेवा सत्संग साधना, स्माइल। पर ये कब आ सकती है? जब सदगुरु के साथ जुड़ते हो, जब आपके जीवन में सदगुरु है। सदगुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। सदगुरु से ही जीवन को एक डायरेक्शन मिलता है, दिशा मिलती है। आपने शायद अभी लव मूव्स द वर्ल्ड वीडियो देखा होगा, शायद तो मैं ग्रुप में भी वो लिंक भेजूंगा। कितने सारे हम सेवा उपक्रम चल रहे। देखो, अपने सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी का जन्म भी कब हुआ? 13 मई। डेट भी क्या चूज करेंगे? 13 मई 13। और 4 साल के थे तो पूरी भगवत गीता उन्होंने बोल के दिखाई। 16 साल में अब अभी अपनी 10वीं होती है, उनकी 16 साल में साइंस में पूरा ग्रेजुएशन हुआ। फिर 1 साल वेदों का ज्ञान। फिर शिवमोगा गांव में भद्रा नदी के किनारे वो जस्ट ध्यान में गए थे, 10 दिन के मौन में उनको साक्षात्कार हुआ। ही इज एनलाइटमेंट मास्टर। 1982 में उनको साक्षात्कार उनको हुआ। सुदर्शन क्रिया उन्होंने पूरी दुनिया भर फैलाई, जिससे करोड़ों लोग स्ट्रेस भी हो गए और आज अपनी लाइफ बेस्ट वे से जी रहे हैं, जैसे आज से आप जीने वाले हो। तो गुरु हमेशा साथ में होना जरूरी है। देखो, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पे ऐसे बैठे हुए थे। शिव यानी कौन? देवादिदेव महादेव। सारा विश्व, सारे भगवान जिनकी पूजा करता है वो देवादिदेव महादेव। वो फटाक से उठ के गए और जाके किसी की पूजा करने लगे। तो पार्वती माँ कंफ्यूज हो जाती, बोले अरे देवादिदेव महादेव, सारा विश्व, सारे भगवान जिनकी पूजा करे, वो जाके किसकी पूजा कर रहे हैं? ये देखने के लिए पार्वती माँ जाती है और पूछती है कि आप किनकी पूजा कर रहे हैं? सारा विश्व भगवान आपकी पूजा करते हैं, तो आप किनकी पूजा कर रहे हो? तो पता है देवादिदेव महादेव क्या कहते हैं? देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं गुरु की पूजा कर रहा हूं, मैं गुरु की पूजा कर रहा हूं। तो सोचो कि गुरु का स्थान क्या है? भगवान से भी ऊपर। तो तब का उन्होंने स्कंद पुराण में दोनों में जो डिस्कशन हुआ उसको कहते हैं गुरु गीता। उसमें उन्होंने कहा अगर भगवान भी अगर आपके जीवन में कुछ गलत कुछ करना चाहेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा हो ना कि आपके लाइफ में एक्सीडेंट हो जाए और उसमें आपकी डेथ हो जाए, तो अगर आपके जीवन में ऐसे सदगुरु हो ना, तो भगवान को सदगुरु की परमिशन लेनी पड़ती है। सदगुरु क्या कहते हैं पता है? हाँ, उसके प्रारब्ध में एक्सीडेंट है तो करवा, पर उसके हाथ पैर शाबो तक, उनके हाथ पैरों से मैं दुनिया में उनके सेवा से उनके कर्म काटूंगा और उनकी लाइफ बनाऊंगा। एक काम गुरु करते हैं। तो देखो, गुरु अपने जीवन में होना कितना भाग्यशाली है। भाग्य हो तो गुरु मिलता है। तो आप बहुत भाग्यशाली के ऐसे सदगुरु आपको मिले हैं। तो वो 5वां हुआ सदगुरु। फिर सदगुरु होने के बाद हमेशा उसका सिमरन होना बहुत जरूरी है। स्मरण हमेशा होना। 5वां यश क्या है? स्मरण, हमेशा कनेक्शन में बने रहना। रेंज देखो, आपके मोबाइल में बहुत सारा पैसा चार्जिंग है, अच्छा सिम कार्ड है,
बोरा आईफोन है आपके पास पर रेंज ही नहीं है, चलेगा क्या? नहीं ना। तो रेंज की जरूरत है ना, तो इसलिए जरूरी क्या है, क्या जरूरी है कि रेंज में रहना। तो हमें क्या है, रेंज में रहना। और ये हुआ पांचवा यस, स्मरण स्मरण समर्पण। फिर उसके बाद आता है स्वाध्याय। हर रोज स्वाध्याय होना जरूरी। मैंने क्या आज दिन भर में अच्छा किया, गलत किया, क्या मेरे से हुआ, जो भी स्वाध्याय करना है वो स्वाध्याय करना है। स्व अभ्यास होना जरूरी है। फिर उसके बाद होता है सरेंडर, समर्पण। जब आप समर्पण करते हो तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। जो अच्छा है बुरा है, जो भी कुछ आपको अनुभव है, सब कुछ समर्पण कर दो। समर्पण भाव में जीना ये आपको आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद आता है अपने जीवन में हमेशा बनाए रखने के लिए शिष्य आयुर्वेदा। आप साधना तो कर रहे हो पर जैसे दीदी ने अभी कहा, हाँ अभी जो इम्यूनिटी किट है या जो भी शिष्य आयुर्वेदा के बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स है, शिष्य आयुर्वेदा को हमेशा बनाए रखते हो तो और भी आप हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, एक्टिव रह सकते हो। तो शिष्य आयुर्वेदा। और 10वां यस है सत, संकल्प को स्ट्रांग बनाना। संकल्प को हमेशा स्ट्रांग बना के रखना बहुत जरूरी है। हम क्या कहते हैं ना, बड़ा कुछ सोचते हैं और तुरंत आप वीक हो जाते हैं, चलो हम नहीं। जैसे कभी दीदी का 100 लोगों का कोर्स करना है तो हाँ यस, संकल्प बनाओ और वो हो सकता है। पर अगर आप थोड़ा सा भी अगर उसमें विकल्प आए ना, अरे ये कैसे हो सकता है, तो खत्म। हमेशा देखो ना, आप कोई आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट आता है या बिजनेस करना है आपको, पर उसके साथ आप अपना संकल्प जुड़ा देते हो, पर उस संकल्प को अगर स्ट्रांग नहीं बनाते हो तो पूरा नहीं होता है। संकल्प को लास्ट मोमेंट तक स्ट्रांग बना के रखना है, तभी आप लाइफ में जीत सकते हो। तो संकल्प को स्ट्रांग बना के रखना। पर एक कब संभव है, जब आपका 11th यस जो है सत्व को हाई रखते हो। सत्व है पोटेंशियल, आपका पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब एनर्जी जब आप रखते हो ना स्ट्रांग, तो उस संकल्प को स्ट्रांग बना के रखना। तो उसको कब होगा, जब आपका सत्व हाई होगा, प्राण शक्ति हाई होगी। और ये कब होगा पता है, ये सारे 11 यस से हम हमेशा जुड़े कब रह सकते हो पता है, आपकी संगत। 12वां यश जो है ना, संगत। मुझे अच्छी संगत मिली इसलिए आज मैं इतने टॉप लेवल पे हूं। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। संगत अच्छी रहेगी तो इस पाथ पे हमेशा आप बने रहोगे, नहीं तो पाथ में आके भी हम भटक जाते हैं। हा? तो सेवा, सत्संग, साधना, स्माइल, सदगुरु, सिमरण स्मरण, स्वाध्याय, समर्पण, शिष्य आयुर्वेदा, संकल्प को स्ट्रांग करना, सत्व को हाई बना के रखना, संगत। इन 12 यस को साथ में रखोगे ना, ये लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आपको हमेशा सक्सेस बना के रखेगा। लाइफ का कोई भी ऑब्स्टेकल आपको हरा नहीं सकता। तो ये 12 यस को हमेशा जीवन में बना के रखना, ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू। और हमेशा गुरु के साथ बनाए रखना। देखो आप जो चाहते हैं जीवन में अपने आप होगा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि ऐसे एक बार हुआ था कि एक विधवा औरत, ऐसे ही शिमोगा की कहानी है, ऐसे ही घर में गोबर लेप रही थी। 1-1.5 महीने पहले उसके पति की डेथ हो चुकी थी। तो ऐसे ही गोबर लेप रही थी आंगन में, और ऐसे थोड़ा सा ऊपर देखती तो दूर कहीं ऐसे गुरुजी, अपने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और उनके साथ पीछे पीछे बहुत सारे पूरे क्या कहते, पूरे गांव के सारे लोग भागते हुए, सरपंच वगैरह सब ऐसे जा रहे थे। तो उसके मन में आता है, हाँ ऐसे गुरु भगवान तो क्या अमीरों के घर में आता है, हम जैसे गरीबों के घर पे कहाँ से आएंगे। जस्ट बोल के वो अपना काम शुरू कर देती है, अपना गोबर लेपना शुरू। कुछ ही पल हो जाता है, कुछ ही समय हो जाता है, कान में एक मधुर स्वर सुनाई देते हैं, माई भूख लगी है कुछ खाने को दो, माई भूख लगी है कुछ खाने को दे। जैसे ऊपर देखती है तो सामने क्या, साक्षात श्री श्री रविशंकर जी उनके सामने आके भिक्षा मांग रहे कि माई मुझे कुछ खाने को दो। तो पता है वो माई जो थी ना, विधवा औरत क्या कहती, मैं एक विधवा औरत, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं एक गरीब औरत, मैं आपको क्या खाने को दूं। तो पता है गुरु को तो क्या है ना, सब कुछ पता चल जाता है। तो गुरुदेव कहते वो एक वाटी भर खिचड़ी पका के रखी है, तो क्या खुद अकेली खाओगी, चल ला वो मुझे खानी है। पता है उसने कहीं ऐसे कचरे में पड़ा, कहीं भिक्षा में मिला हुआ, जैसे राइस में भात होता है ना वो ब्राउन कलर का जो हम कचरा में फेंक देते, वो गई तो उसको मिला था वाटी भर, उसका उन्होंने खाने के लिए खिचड़ी बना के रखा था। वो गुरुजी मांगते हैं
और उस दिन पता है गुरुदेव को और पूरे सारे उस गांव के लोगों को सरपंच के घर पे खाना बनाया था। तो सरपंच को गुरुदेव बोलते देखो भाई ने कितना अच्छे से गोबर ले पाए, तो सब अभी हम यहीं पे खाना खाएंगे, आपके घर में जो भी खाना बना है ट्रैक्टर से सब खाना पतीले यहाँ पे लेके आ जाओ और हम सब गाँव वालों को यहीं पे खाना खिलाएंगे। और क्या करते हो, सब वो खाना लाते बड़े बड़े पतीले में, वो वाटी भर जो माई ने खिचड़ी बनाई थी वो औरत ने, वो खिचड़ी थोड़ी थोड़ी सब वो माई और गुरुजी सभी पतीले में मिक्स करते हैं और वो खाना सभी को परोसते हैं। पूरे गांव वाले लोग खाना खा के संतुष्ट होके जाते हैं। तो पर ये होने के बाद पता है गुरुदेव उस माई के पास जाते हो, क्या कहते हैं पता है? सुनना है, सुनना है, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। हाँ, पता है वो क्या कहते हैं? माई, आपके पति जब जिंदा थे ना, 1.5 महीने पहले उनके पति की डेथ हुई थी, आप उनके हस्बैंड की। पता है आपके हस्बैंड, आपके पति जब जिंदा थे ना, उनकी लाइफ में एक ही इच्छा थी कि एक दिन क्यों ना सही मैं पूरे गांव वाले को अपने घर पे बुला के खाना खिलाऊंगा, पूरे गांव वालों को अपने घर पे बुला के खाना खिलाऊंगा। माई, आज मैं उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे आया। देखो, जो इंसान इस दुनिया में भी नहीं रहा, पर जो गुरु का भक्त जो इस दुनिया में भी नहीं रहा, उसकी इच्छा अगर गुरु जी पूरा कर सकते, क्या आपकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे क्या? तो बस बने रहना बहुत जरूरी है। आप बने रहो, आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। आप जो चाहते हो हमेशा बने रहोगे तो हमेशा, बोलते हैं ना, जंगल में भी खीर मांगोगे तो खीर दे देंगे। आज मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आज जैसे कि मेरी मम्मी की थोड़ी सी हेल्थ खराब हो चुकी थी, उसका किडनी का क्रिएटिन बढ़ रहा था और मैं जस्ट गुरु जी को जस्ट प्रार्थना कर रहा था, जस्ट उसी क्षण अपने आर्टोपली के एक वॉलंटियर है जो बहुत अच्छा होम्योपैथी में अच्छा डॉक्टर है और वो वहां पे प्रैक्टिस करता है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है होम्योपैथिक का, पूरी दुनिया में जिनके बुक्स पढ़े जाते हैं, अमर सिंह निकम आदित्य होम्योपैथिक हॉस्पिटल। वहां से डायरेक्टली मुझे फोन आ जाता है कि वो जस्ट क्रिया में बैठा था, तो क्रिया में उसने, क्रिया के बाद जो ध्यान होता है उस ध्यान में उन्होंने मेरे माँ का और मेरा चेहरा देखा और डायरेक्टली पता है गुरुदेव उनको सारा रिपोर्ट बता दिया। मैंने उसको रिपोर्ट भी भेजा नहीं था, वो डॉक्टर का मुझे डायरेक्टली फोन आता है, अरे मम्मी का किडनी का क्या पोजीशन है, किडनी का क्या क्रिएटिन कैसे है। तो देखो, मैंने उसको रिपोर्ट भी नहीं भेजा, फिर भी उसको सब कुछ पता चला और उसने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आज मुझे माँ अच्छे से काम कर पा रही है, अच्छे से एक्टिवली सब कुछ कर पा रही है। ये गुरु कहता है जब आप सेवा सत्संग साधना में होते हैं ना, सिर्फ आपकी नहीं पूरे आपकी फैमिली की भी केयर ली जाती है। आप जब सेवा सत्संग साधना में होते हो ना, ये जो कर्म है ना, कर्म की प्रॉपर्टी कैसे पता है? पैसों की प्रॉपर्टी ऊपर से आती है ना, अपने दादाजी के, अपने पापा के पास, पापा से अपने तरफ और अपने से बच्चों की तरफ, पर कर्म की प्रॉपर्टी ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। कर्म की प्रॉपर्टी कैसे पता है? आप जब सेवा सत्संग साधना करते हो उसके पुण्य है ना, कुछ पुण्य अपने पूर्वजों को भी जाते हैं, कुछ पुण्य अपने आने वाले बच्चों की तरफ, अपने नीचे भी जाते, दोनों तरफ पे डाइवर्ट होते हैं। तो देखो, आप जब अच्छा इस पाथ में बने रहते हो ना, तो दोनों तरफ फायदा है, तो मिस नहीं करना। इसलिए कहता हूँ 6 तारीख से जो गुरुदेव के लिए बर्थडे के लिए हमने सुबह शाम हैप्पीनेस प्रोग्राम रखा है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आ जाओ। इस ऋषि आयुर्वेदा का किट ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कैसे पहुंचे, मैं आपको शायद लिंक भेज सकता हूँ, आपका कूपन कोड भेज सकता हूँ और आपके साथ मतलब मैं अभी हर रोज एक ही एम है मेरा, हर रोज घर घर में जाके मैं होम डिलीवरी करा पूरे पूना पीएमसी में ये इम्यूनिटी किट, जाके मैंने खुद कैंसर तक रिकवर किया अपने शक्ति ड्रॉप से। इवन दो कि 4 दिन में हमने जो कोविड पॉजिटिव थे 4 दिन में उसको रिकवर किया है अपनी इम्यूनिटी किट से। इट्स वेरी पावरफुल है। जिन्होंने जो मतलब नॉर्मल पर्सन उन्होंने भी हर रोज लेंगे तो वो प्रिवेंशन के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये लोगों को बता सकते हो। हाँ, और एक्सपीरियंस लेते जाओ और शेयर करो। आपका अनुभव देखो, जितना आप जितना खुशियां बांटते हो ना उतनी बढ़ती है। खुशियां ऐसे पकड़ के रखो तो नहीं बढ़ेगी, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो बांटना शुरू करो। देखो, आप पॉजिटिव हो पर आपका सराउंडिंग अगर पॉजिटिव नहीं है, आपके बायसेस, आप जहाँ कंपनी में हो या आपके फैमिली में अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो आप हाईली लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाते हो। आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रखना है, तो आपको प्रीमाइसेस को भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, उनको सकारात्मक बनाना पड़ेगा, उनको हेल्दी एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इस पाथ पे लाके, तो उनको सबको इस पाथ में लेके आ जाए और देखो फिर लाइफ कितना बेस्ट बनती है। डन कर सकते हैं सभी? यस। हाँ, सहज समाधि मेडिटेशन कोर्स से एडवांस है अपना मरकल में, यहीं पे नजदीक आश्रम है। जब भी खुलेगा आश्रम में जाके आ जाओ, इतना मस्त लगता है ना उस एनर्जी में। हाँ, आश्रम यानी वो श्रम जहाँ सारे श्रम कष्ट नष्ट होते हुए आश्रम है। हाँ, उसके दर्शन करें। ऐसे कहते साल भर में एक बार तो गुरु के कुल देवता के दर्शन होते तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं।
और देखो जिसके ऊपर फोकस करोगे ना वो लाइफ में बढ़ेगा। आकर्षण का सिद्धांत ध्यान से सुना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट ले रहा हूँ, इट्स अमेजिंग सीक्रेट। जिसके ऊपर फोकस करोगे वो बढ़ेगा। आज का इतने इस साल का सबसे बड़ा इसका एग्जांपल क्या है, पूरी दुनिया ने एक चीज पे फोकस किया, कोरोना। कोरोना बढ़ते जा रहा है। वही अगर आपके जीवन में आप देखो, आपके लिमिटेशन पे, आपके दुख पे फोकस करोगे, दुख बढ़ेगा। वही आप आपके खुशी पे फोकस करोगे, खुशी बढ़ेगी। हम देखो ना, जीवन में 3G 4G यूज करते क्यों? कि वो कनेक्शन फास्ट है, पर रियल लाइफ में तो 4G पे अटके। मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में ये नहीं, मेरे लाइफ में वो नहीं। ये सब ग्रमलिंग ग्रमलिंग करते हैं ना, 4G यानी क्या ग्रमलिंग। उससे उतर के थोड़ा सा आगे आ जाओ, 2G। 2G थोड़ा फास्ट कनेक्शन है कि नहीं? 2G यानी ग्रेटिट्यूड। जो भी आपके जीवन में, उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू करें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करें। वाह, आज मुझे अच्छा नॉलेज मिला, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स। आप मुझे आज इतना अच्छा कोर्स मिला, आज मुझे गुलाब जाम खाने वाली, जो भी चीज आपको मिल रही है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू करें, तो 3G अपने आप खुलेगा। 3G यानी क्या? ऐसे सदगुरु गुरु अपने जीवन में आते हैं, तो गुरु अपने जीवन में आते हैं तो 4G अपने आप खुलता है। 4G क्या है? सुपर फास्ट है कि नहीं 4G? दैट्स कॉल्ड ग्रेस। ग्रेस इज इनविजिबल पावर, जिससे काम आपके आसानी से इजीली पूरे होते हैं, कम से कम एफर्ट्स में। तो 4G को कनेक्शन को यूज करना है ना, तो 2G खोलना पड़ेगा। जितना ग्रेटफुल रहोगे, जितना ग्रेटिट्यूड के साथ जियोगे ना, उतना आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस होते रहोगे। ये मैं आपको फॉलोअप में बताऊंगा। ग्रेटफुल प्रोसेस, ग्रेटिट्यूड प्रोसेस क्या है, मैं आपको डेफिनेटली फॉलोअप में बताऊंगा। अपने पास टाइम कम है, वो बताऊंगा। या मेरा यूट्यूब चैनल है सचिन नाइक फन मस्ती, और ग्रुप में तो आपको पता चलेगा। तो वो लिंक को आप यूट्यूब में मैं या फेसबुक लाइव में बहुत सारे मैं बताते रहता हूँ। गुरुजी का फेसबुक है अकाउंट, गुरुजी का फेसबुक इंस्टा में, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करे, यूट्यूब में सब्सक्राइब करे, और बहुत सारे मेडिटेशन ये सारे रेगुलर करते रहे। और देखो आपका लाइफ कितना बेस्ट होता है, अमेजिंग एंजॉयफुल लाइफ। वी आर कमिटेड टू मेक लाइफ एज सेलिब्रेशन ऑन दिस प्लैनेट। यही के साथ मैं तो रुकता हूँ। और किसी को आपका एक्सपीरियंस बताना है तो डेफिनेटली श्योर, प्लीज बताएं।